वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 मंथ की रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है। लेकिन इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि अबंडेंस, ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज और गिफ्ट्स आप लेने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन में आ रहा है बहुत कुछ। वो प्यार भी हो सकता है, वो नौकरी भी हो सकती है, वो बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, या जो भी आपका सपना है, आपने कुछ सोचा हुआ है कि 1 महीने में मेरा ये काम होगा या नहीं, तो वो सारे आपके सवाल जो मन में हैं उनका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है, ठीक है। स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, इजी ऑप्शन रखे हैं क्योंकि आप लोगों को पिके कार्ड या पिके ग्रुप चुनने में दिक्कत होती है। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैंने ध्यान में रखकर रीडिंग को रखा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि टैरो इंट्यूशन से भी बहुत सारे आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करेंगे, जिसके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। ऑप्शन 1, आपके लिए 1 महीने में अबंडेंस किस एरिया में आ रही है? मनी में, फाइनेंसेस में, करियर में, लव में, रिलेशनशिप्स में। तो पहला कार्ड तो कहता है कि आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो। ये प्यार आपका दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप उस पर्सन से मिलना चाहते हो, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए पाना चाहते हो। आप उस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील करते हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स फिज़िकल अट्रैक्शन को, टेम्पटेशंस को और एक बहुत पैशनेट एंड फायरी एनर्जी है। तो आप किसी का ना वेट कर रहे हो कि वो पर्सन मुझे मिल जाए या वो पर्सन मेरी लाइफ में आए। और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपका कोई करंट पार्टनर है वर्तमान समय में, किसी से आपका लव अफेयर चल रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रिलेशनशिप में रखते हैं और आप उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे भी करके पाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन मुझे छोड़े नहीं, मेरे साथ रहें। मुझे लगता है उनसे आपकी मीटिंग इस 1 महीने में हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को आप पसंद भी हो और ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी लग रहा है मुझे। अब इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डेस्टिनी में अगर लिखा है तो कभी उनसे लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होता। डेस्टाइन्ड कनेक्शन का मतलब होता है डेस्टिनी में जो भी लिखा है, भाग्य में अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, वो आपके साथ होगा ही होगा। अगर उनका आना अच्छा है आपके जीवन में तो वो आकर रहेंगे, और अगर उनका आपके जीवन से जाना है कि वो आपकी लाइफ से जाएं और फिर दोबारा लौट कर आएँ, तो वो इस तरह से भी आपको अपनी लाइफ में दोबारा मिल सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लव एंड रिलेशन में किसी एक्स के साथ रीयूनियन के लिए या रिकन्सिलेशन के लिए आपका हार्डवर्क, पेशेंस और आपका मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली वापस आ रहे हैं इस 1 महीने में। आपको लव में अबंडेंस मिल रही है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स में काफ़ी बैलेंस आ रहा है। तो आप एक अच्छा टाइम अपने रिलेशनशिप्स में स्पेंड कर सकते हो, और किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट है जो लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। दूसरा कार्ड यहाँ पर उनका है जो अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, अपने पास्ट एनर्जीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपकी जुड़ी हो सकती हैं किसी बैड एक्सपीरियंस से, कोई बुरा अनुभव आपको मिला है जीवन में,
हो सकता है प्यार में धोखा मिला है तो उस पर्सन को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बेटर करने में और ज़्यादा अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ में अब पास्ट के साइकिल्स एंड हो जाएं, ओवर हो जाएं और एक फ्रेश बिगनिंग में अपनी ज़िंदगी में ला सकूं। तो आप अबंडेंस कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो? आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। शायद आप नई नई किताबें पढ़ना शुरू कर दो। शायद आपका इंटरेस्ट किसी नई स्किल की तरफ, किसी नई टैलेंट की तरफ या किसी नए कोर्स को सीखने की तरफ जा रहा है। अब आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपका सेंस ऑफ लर्निंग बढ़ रहा है। आप पहले से ज़्यादा सीखने में, रिसर्च करने में और अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफ को चेंज करना, कैसे बेटर बनाया जा सके जीवन को। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पुराने अनुभव हैं रिश्तों में, वो चाहे लव रिलेशन हो या कोई फ्रेंड सर्कल हो जिसने आपको धोखा दिया है या किसी ने बैक बिचिंग की है, पीठ के पीछे कहते हैं ना चुगली करने वाले लोग आपसे फ़ायदा भी निकालते गए और आपको लेकर और लोगों में चार बातें भी करते रहे। तो आप ऐसे लोगों को छोड़ रहे हो, ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और आपका अब मन कर रहा है कि मैं ना अब अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करूं। तो जो आपकी सोल होती है ना, अंदर से जो आत्मा चाहती है कि जैसा मैं हूं या जैसी मैं हूं, मुझे उसी तरह के आगे अपनी लाइफ में नए लोग चाहिए, दोस्त चाहिए या कोई नया लव भी मैनिफेस्ट कर रहा हो। दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। वो भी मुझे लग रहा है कि 1 महीने में अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाती है, यकीन रखिए आप आगे चलकर सोलमेट अट्रैक्ट कर लोगे। आप आगे चलकर एक ट्रू मीनिंगफुल रिलेशन अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि वो पोटेंशियल, वो उम्मीद और वो डेडिकेशन मुझे आप में नज़र आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि जब हमें अंडरस्टैंडिंग अपने आप से ही डेवलप करनी पड़ती है ना, तो हमारे जो एफ़र्ट लग रहे होते हैं वो एफ़र्ट ही हमें सिखाते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पर इतने दिनों से फंसी थी और मुझे उसमें से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो जर्नी आपको सिखा रही है, वो जो आपका ट्रांजिशन फेज जा रहा है वो आपको सिखा रहा है कि आप किस तरह के पर्सन हो और आपको कैसा लाइफ में पार्टनर चाहिए या कैसे दोस्त चाहिए, या फिर अगर आपका कोई सोल पर्पस है रिलेटेड टू योर बिजनेस, मनी, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, आपकी सोल उसको क्रेव कर रही है और उसके टुवर्ड्स आपके एफर्ट्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ओवरऑल अबंडेंस का प्रोसेस शुरू होने वाला है। 1 महीने में आप बहुत सारे थॉट्स को अपनी रियलिटी में बदलोगे, बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हो। बहुत सारी प्लानिंग अभी तक चल रही थी, अब फाइनली वो टाइम आ रहा है जब उन एक्शंस को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सब होगा आपके साथ 1 महीने में। पैसों को लेकर कोई नया स्ट्रैटेजी बनाया है, नया प्लान बनाया है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा नया काम करना है, क्या कोई नया बिजनेस खोलना है या कोई स्टार्टअप है, या किसी तरीके से अपने पैसों को एक्सपैंड कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, उसके लिए आपका मेहनत भी लग रहा है, आपका दिमाग भी लग रहा है और आप कुछ इंस्टेंट पाना चाहते हो। कुछ जल्दबाजी में आपने पास्ट में कुछ एक्शंस लिए हैं और वो एक्शंस आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि मुझे ग्राउंड करना है अपनी एनर्जी को और अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि
मुझे आपका कॉन्फिडेंस और मुझे आपका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन अपने करियर की तरफ भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम प्यार मोहब्बत ही सोच रहे हो, नहीं, आप इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हो करियर में भी, मनी में भी, और आपको फ़ायदा भी होने वाला है। मॉनेटरी गेन्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मनी इज़ गोइंग टू फ्लो इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू अचीव ऑल योर डिज़ायर्स, ऑल योर विश। अपने एक्शंस को बस पॉजिटिव रखना और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये सब आपकी लाइफ में 1 महीने में होगा। और ये रीडिंग जो है वो सभी साइन रीडिंग है, तो आई विश एंड प्रे कि ऐसा ही आपके साथ हो। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो गाइस, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, या फिर लिख सकते हो आई मैनिफेस्ट। अगर लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लव लिखो, मनी चाहिए तो मनी लिखो, करियर चाहिए तो करियर लिखो, फॉरेन जर्नी चाहते हो फॉरेन जर्नी लिखो। तो ये ज़रूर लिखो कमेंट सेक्शन में, आपको वो एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। तो मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, 1 महीने में आप अपनी लाइफ में किस एरिया में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपका येस का कार्ड आया है, मतलब आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा था कि ये काम मेरा होगा या नहीं, चाहे वो लव में आप सोच रहे थे, चाहे जॉब के लिए सोच रहे थे, चाहे करियर के लिए सोच रहे थे, या कोई बिजनेस प्लान है, नया स्टार्टअप है, कोई नया बिजनेस है, अभी सिर्फ पाइपलाइन में आइडियाज़ चल रहे थे, तो कोई भी क्वेश्चन जो आपने सोचा था या अभी भी सोच रहे हो, तो उसका जवाब है यस। हाँ, ये काम आपका 1 महीने में हो सकता है। ब्यूटीफुल। देन उसके बाद आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत आ रही है, यानी कि आप स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करोगे लव में। तो हो सकता है काफ़ी लोग अब किसी टॉक्सिक रिलेशन को बाय करके, टाटा कह के, एंड करके लाइफ के नए फेज में, लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को खोलने वाले हैं। आपकी एक नई शुरुआत बहुत जल्द ज़िंदगी में होने वाली है। आपको शायद लंबे समय से किसी ऐसे रिलेशन में रखा था यूनिवर्स ने, जिसने आपकी सोल को ट्रिगर किया, और वो ट्रिगरिंग आपकी लाइफ को एक बेटर वर्जन की तरफ लेकर गई है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में काफ़ी लोगों ने अपने गुस्से पर काबू पाया है। अगर आप पहले जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे या छोटी सी बात आपको इरिटेट करती थी, होता है ना कि कोई छोटी सी बात बोली, हम तुरंत आगे से जवाब देने के लिए बोल पड़ते हैं, सोचते भी नहीं हैं कि हमने क्या कह दिया, और फिर बाद में हम जब थोड़ा सा शांत होते हैं फिर सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये ठहराव, ये जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी थी विचारों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, या अपनी लाइफ में खुद की पर्सनालिटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, वो रिक्वायर थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अब आपको वो मैच्योरिटी आ रही है। धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस को समझ पा रहे हो कि मेरे रिलेशन में कुछ मेरी गलतियां भी रही हैं, कुछ सामने वाले की भी रही हैं, और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोग अपने किसी बैड रिलेशनशिप से, बैड मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि उस पर्सन ने आपको ट्रिगर तो किया ही है, लेकिन उस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत खेली हैं। ट्रिगरिंग करना बैड नहीं होता, क्योंकि ट्रिगरिंग किसी को भी मिलती है। कोई किसी बात से ट्रिगर हो जाता है तो वो उस ट्रिगर से अपने आप को अवेकन करता है कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, या मेरी लाइफ में भगवान ने ये सिचुएशन डाली तो क्यों डाली।
वो ट्रिगर ही हमें मजबूर करता है, उन सवालों के जवाब को ढूंढने का एक रास्ता दिखाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रांगली कहूँगी प्रैक्टिकल बन जाएंगे और आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे लव एंड रिलेशनशिप्स में। नया रिलेशन आपके जीवन में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत जल्दी होने वाला है गाइस। कुछ लोगों में ये 3 हफ्तों में भी कोई रिश्ता बन सकता है आपका। कोई नया रिश्ता आए, चाहे वो शादी के लिए आए, चाहे कोई आप में लव इंटरेस्ट शो करे और आप तुरंत उन्हें हाँ बोल दो और फिर ये चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन क्रिएट होगा। कुछ लोगों में ये हो सकता है, पॉसिबल है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आप इस 1 महीने में किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दोगे। किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन को आप ना बोलने वाले हो जिसने आपको ना बहुत बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। आप उसको ना कहकर आगे बढ़ जाओगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑलरेडी डाल चुके हो, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते का भार अकेले ही कंधों पर उठा रखा था। अब आप अपने कंधों को आराम देना चाहते हो, खुद इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहते हो। या तो कुछ लोग इस पर्सन को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे या कुछ लोग इस इंसान को मौका देकर ये बोल देंगे कि तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, अगर तुम उस टाइम पर कुछ नया करते हो या कुछ स्टेबल शो करते हो तो आप इन्हें अपनी लाइफ में अपनाने को रेडी हो, अदरवाइज़ यू आर रेडी टू फ्लाई हाई। आप ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो। तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में और ये अबंडेंस आपको खुद क्रिएट करनी पड़ी है। आपने ये मैनिफेस्ट किया है। या तो आप बहुत तड़पे हो किसी एक्स के लिए, बहुत रोए हो किसी ऐसे रिलेशन के लिए जिसने आपको हमेशा 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 अपने पीछे लगवाया, चेजिंग एनर्जी में लगवाया। अब आप अपनी उस एनर्जी को समझ गए हो कि प्यार भागने से, पीछे पीछे दौड़ने से नहीं मिलेगा। प्यार मुझे तब मिलेगा जब मैं अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करूँगी, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलूँगी। तो कुछ एफर्ट्स आपने डाले हैं और अभी भी आपकी हीलिंग ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखा रही है। तो एबंडेंस आ रही है भाई। लव में तो टेंशन फ्री रहो क्योंकि विन विन आउटकम आपकी लाइफ का आंसर है। चाहे उस रिश्ते को छोड़ो या उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ो, आपको जीत ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप उन्हें छोड़ोगे भी तो आगे चलकर जो नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा वो एक सोलमेट कनेक्शन ही होगा। कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बता दूं गाइस, आपको लव एंड रिलेशनशिप्स में ना थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। ईज़िली इमोशंस में बहकना नहीं चाहिए, बिकॉज़ या तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, लॉर्ड सैटर्न जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी चीटिंग फेस की हो लव एंड रिलेशनशिप्स में, या मैरिज के अंदर भी हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, या कोई पहली शादी भी टूटी हो और उसके बाद किसी नए इंसान से रिश्ता बना, कनेक्शन जुड़ा, रिलेशनशिप डीप होता गया और बाद में वही प्रॉब्लम आ रही है जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपने सिमिलर एनर्जी को फेस किया है। तो डेफिनेटली आपका कर्मा हैवी है, वो आपको रिलीज़ करना चाहिए। तो आपके अंदर जो हिम्मत और कॉन्फिडेंस आपको रिक्वायर है वो आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन जल्दबाजी में ट्रस्ट हर एक इंसान पे नहीं करना। आपका बिजनेस करियर तो मुझे बिल्कुल रफ्तार पकड़ते हुए नज़र आ रहा है। तो पैसों को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, फाइनेंसेस या रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं रहने वाला। उसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, काफ़ी डेडिकेटेड भी रहोगे। बट लव एंड रिलेशन के एरिया में ओवर थिंकिंग एंड ईजी ट्रस्ट
लोगों पर करना वो आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि अबंडेंस आने का मतलब होता है कि रिश्ते एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी सिर्फ बाहर की सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको ऑफ़र देंगे, प्रपोज करेंगे, लेकिन हर एक इंसान का इंटेंशन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना ये ज़रूरी नहीं है। वो खुद आपने जांचना है, खुद टेस्ट करना है, खुद ऑब्ज़र्व करना है कि क्या ये कनेक्शन जो ये पर्सन मुझे देना चाह रहे हैं वो सीरियस है या वो सिर्फ टाइम पास है। क्योंकि सैटर्न जो होता है वो पेशेंस का कारक है, डिलेस का कारक है, बट आपको लाइफ में एक स्टेबल रिलेशन, एक स्टेबल फाउंडेशन देता है आफ्टर प्रीवियस चैलेंजेस एंड आफ्टर सम ब्रेकअप्स, हार्ट एक्स एंड सम स्ट्रगल्स। मिलता ज़रूर है क्योंकि सैटर्न डिनाई नहीं करता, डिले ज़रूर करता है। तो ये सब आपकी लाइफ में आने वाला है, तो गेट रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड एंड पॉजिटिव एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कभी कभी चमत्कार भी हमारी लाइफ में होते हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है, अबंडेंस आप किस एरिया में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो 1 महीने के अंदर। सबसे पहले तो बताऊंगी गाइज, यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी हैं या बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो टैरो की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, न्यूमरोलॉजी की जानकारी रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है या पता कर रहे हैं, क्योंकि ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म की तरफ आपका इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। चाहे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप रिसर्चर हो, चाहे आप डॉक्टर, लॉयर, टीचर हो, या कोई हार्डवेयर इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, फिर भी टैरो और एस्ट्रोलॉजी से आपका खासा लगाव मुझे लग रहा है। नहीं तो कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपको किसी रिलेशन में कोई ब्रेकअप फेस करना पड़ा है, कोई हार्ट अटैक आपका हुआ है, किसी तरह का इमोशनल लॉस आपने फील किया है रिलेशनशिप्स में। उसके बाद आप इन सब जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च करना शुरू कर गए, इन सब एरियाज़ की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब को सर्च करते करते आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्ट्रॉन्ग बना है। तो राइट नाउ आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है वो रिलेशनशिप को दिखा रहा है। कोई स्ट्रगल आपके रिलेशन में है, या तो आप एक मैरिजेबल एज में पहुंच गए हो एंड यू वांट टू गेट सेटल्ड एंड लिव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। आपका ये ड्रीम हो सकता है, बिकॉज मुझे लग रहा है व्हाट आई कैन सेंस एंड फील कि करियर एंड फाइनेंसेस आपके लिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखता है। आप करियर में मजबूत बनते जा रहे हो, या ऑलरेडी करियर आपका पीक पर है या पीक पर पहुँचने वाला है। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, बिजनेस में अच्छा खासा नाम हो सकता है, या फैमिली बिजनेस कोई रन कर रहे हो तो एक अच्छी पकड़ है आपको अपने काम की, अच्छी समझ है, कई सालों का अनुभव आपको अच्छे क्लाइंट्स दे रहा है, आपका नाम और भी ज़्यादा चमक रहा है, बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो बहुत कम आपकी लाइफ में आते हैं और वो कब चले जाते हैं वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देते, बट मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेशनशिप्स है। मैरिज हो सकता है डिले हो रही हो, या मैरिज में किसी तरह का आपने बिट्रेयल और
चीटिंग फेस किया हो पास्ट में, कोई धोखा मिला हो, कोई चीटिंग हुई हो, या किसी ने आपको मैरिज में प्रॉमिस करके बाद में रिश्ता तोड़ दिया या कहीं और शादी कर ली, तो समथिंग इज़ डेफिनेटली पिंचिंग इन योर हार्ट। आपके हार्ट में कुछ दर्द दे गया है कोई, आप उसको लेकर रिग्रेट में हो, पछतावे में हो। कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो भगवान से सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने किसी के साथ कभी चीटिंग नहीं की, मुझे लव में अबंडेंस चाहिए, मुझे लव में न्याय चाहिए। तो शायद ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होगा कि कोई पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करने आ रहे हैं, कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ें। आपको ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आएगी जो आपने पिछले कई महीनों से या पिछले 4-5 सालों से वेट किया है। अब आपको आपके पेशेंस और आपके वेट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत मीठा मिलने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है। तो लव एंड रिलेशन में खाता खुलने वाला है, ओपनिंग होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, कोई नया प्रपोज़ल रिलेशन में आ सकता है, मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, या कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है आपको जो आप में इंटरेस्ट शो करे, आगे चलकर वो मैरिज में बदले या किसी लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट को शो करे, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। बट कोई लव इंटरेस्ट डेफिनेटली गोइंग टू नॉक द डोर्स, आपके दरवाजे पर खटखटाने वाला है कोई लव प्रपोज़ल। अगर आप वेट कर रहे हो या सर्च कर रहे हो तो ये मुझे दिख रहा है। और ये भी लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग करने वाले हो कहीं पर, और वो ट्रैवलिंग आपके काफ़ी प्लान्स जो हैं उस ट्रैवलिंग से जो जुड़े हुए हैं, जिस मकसद से आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, वो कंप्लीशन को दिखा रहा है, वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं, कोई लीगल केस आपका है, कोई ऐसा फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है जो लंबे समय से पेंडिंग है, डिलेज़ दिखा रहा था, स्ट्रगल दिखा रहा था, पेशेंस ख़त्म हो रहे थे, तो वो काम अब स्पीड अप होने वाला है। उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये जो 1 महीना है आपको रिलैक्सेशन, उसके साथ कुछ हेल्पफुल लोग आपको मिल सकते हैं या कुछ लोगों की मदद आपको मिल सकती है जो अभी आपके जीवन में ज़रूरत भी है कि आपके उन कामों में उन लोगों का गाइडेंस मिले, हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, ताकि आप उन कामों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाओ। तो यहाँ विक्ट्री का कार्ड है। कोई कोर्ट केस है तो उसमें विक्ट्री या जीत हासिल करने का या जीत मिलने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यस, यू आर गोइंग टू हैव विक्ट्री इन योर court case, in your legal issue, and your hard work, your dedication and your patience will going to work out. Definitely आपको rewards मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी आपको आपके रिलेशनशिप से ख़त्म करनी पड़ेगी। और इसको ख़त्म करने के लिए ना हमें खुद ही चार्ज लेना पड़ता है। कभी कभी हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है कि अब हमारा टाइम बदलने वाला है, और टाइम बदलने के लिए शुरू तो खुद ही करना है ना। जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो लोग आपको बिलिटल फील करा रहे हैं, जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के पर्पस में आपको सहयोग नहीं दे रहे, तो ऐसे फेक लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, आगे बढ़ो स्पिरिचुअलिटी में। और रिलीजन, इसको अपना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लो। डेली मेडिटेट करो और कुछ टाइम का ब्रेक लो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। जो दिमाग में घोड़े दौड़ते रहते हैं विचारों के, उस पर लगाम लगाई जा सके और
ज़्यादा जल्दबाजी में, ज़्यादा हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, बिकॉज अबंडेंस आपको लव में भी आ रही है, करियर में भी आ रही है, बिजनेस एंड ट्रैवल प्लान्स को भी दिखा रही है। तो ये सारी एनर्जी आपके ऑप्शन में 1 महीने के अंदर होगी, बट खुद से भी कुछ एफर्ट डालने हैं और अपने आप को कोशिश करना है कि आप डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें, एक वादा कर लें कि आपकी खुशियाँ, आपका जो हीलिंग है, आपकी जो लाइफ का पर्पस है, वो हमेशा पहले नंबर पे होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, ज़रूर अपना सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू एंजल्स, जिससे आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और आप अबंडेंस और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है गाइस, 1 मंथ में आप अबंडेंस किस एरिया में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या वो अबंडेंस आपकी झोली में खुद आने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन को अब छोड़ने का टाइम आ गया है। कोई टॉक्सिक साइकिल है, कोई नेगेटिव इमोशन है आपके अंदर, उसको रिलीज़ कर दो। कई बार रोने का मन करता है लेकिन हम रोने को टाल देते हैं, हम गुस्से पर कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन हमें जब कुछ नेगेटिव फील होता है तो उस इमोशन को रिलीज़ करना ना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे हम सैड फील कर रहे हैं, उदास हैं, मन परेशान चल रहा है या हम कमज़ोर बन चुके हैं, तो उन बातों को ना हमें एक वक्त पर बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी लाइफ में हम कॉन्टीन्यूसली लगातार उन पुराने दबे हुए इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को साइकिल में रिपीट करते हैं। तो कहते हैं ना, रिलीज़ कर दो और रिलैक्स हो जाओ। तो आपको ये शुरू में ही एंजल्स का एक गाइडेंस मैसेज मिला है कि रिलीज़ एंड रिलैक्स। कुछ पुराना छोड़ने का वक्त आ गया है, उसको छोड़ दो। अगर आप बहुत कोशिश करते हो किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कि मुझे ये ठीक करना है, लेकिन आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, बस रीडिंग सुन रहे हो, अलग अलग चैनल्स पे जाकर अपने आप को खुश कर रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, हार्ड वर्क नहीं लगा रहे, कहीं से अपनी लाइफ में कोई बदलाव खुद नहीं ला रहे, तो वो रातों रात चमत्कार नहीं होता। मैं काफ़ी कमेंट ऐसे देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, मैम हम 3 महीने से रीडिंग सुन रहे हैं, हम 6 महीने से सुन रहे हैं, हम 1 साल से सुन रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर चले जाओ, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी रेकी मास्टर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा या कहेगी कि रीडिंग सुनने से ही लाइफ चेंज हो जाती है। हमेशा हर टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहते हैं कि कर्म करो, एक्शंस परफॉर्म करो। सिर्फ दिमाग में ना सोचते रहो कि मैंने सुना था ये हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट बैठकर सोचने से काम नहीं बनते, मैनिफेस्ट में एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। वो एक्शन क्या होते हैं कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है कि अब आपने अपनी लाइफ में किसी को चेज़ नहीं करना, तो रीडिंग सुनने के बाद भी अगर आप ऑनलाइन जाकर उस पर्सन को चेक कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, मन में घबराहट है, मन में डर है, लगातार सोच रहे हो कि रीडिंग में तो आया था 2 दिन में बात हो जाएगी, लेकिन क्या 2 दिन आपने उनका ऑनलाइन सोशल मीडिया बिना देखे वेट किया है? अगर किया है तो वो बात आपकी आगे चलकर रीयूनियन में बदलेगी, और अगर नहीं किया तो आपकी कहानी वहीं पे रुकी हुई है।
तो ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। बाकी पेड रीडिंग्स, पर्सनल कंसल्टेशंस आपको हाई सेटिस्फैक्शन देती हैं, क्योंकि वहाँ पे रेमेडीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, गाइडेंस होती है और डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर आपको भी फील होता है कि यू फील स्टक इन योर लाइफ और वर्तमान समय में कोई सुधार आपके जीवन की परिस्थितियों में नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो करियर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे मनी मैनेजमेंट है, चाहे किसी भी तरह का मैरिज में या आपकी लाइफ में लोगों को लेकर नज़रिया है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो पर्सनल टैरो रीडिंग मुझसे ले सकते हो, और वो रीडिंग पेड सर्विस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोई रीडिंग नहीं होती, बिकॉज ना मेरे पास इतना टाइम है, ना ही इतना एनर्जी जो मेरा लगता है टैरो रीडिंग्स के लिए, वो मैं फ्री में ऑफ़र नहीं करती, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्ट फील होता है, जो भी कैपेबल हो रीडिंग्स लेने के लिए और जो इंटरेस्टेड हो पेड रीडिंग्स के लिए, केवल वही संपर्क करें। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बहुत सारे सर्विस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। चलिए वापस रीडिंग पर आते हैं। आपके ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, एज ब्यूटीफुल एज यू, जैसे आप ब्यूटीफुल हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी अंदर से टूट चुके हो ना, उतनी ही ज़्यादा एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपको किसी ने तोड़ा है। और ये कैसे तोड़ा है? आपके इमोशंस के साथ खेलकर, आपकी फीलिंग्स को ठुकराया है, आपके ऑफ़र को, आपके प्यार को किसी ने नज़रअंदाज किया है और आप उनका वेट कर रहे हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है, डियर डोंट वेट फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन का इंतज़ार मत करो। और इंतज़ार मत करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको बद्दुआएं देना शुरू कर दो, उनके बारे में गलत बोलना शुरू कर दो, उनको लेकर बदले की भावना अंदर अपने दिल में ले आओ, ऐसा नहीं करना। वेट करने का मतलब ये होता है कि आपको उनका वेट नहीं करना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस बिल्ड करो। कोई स्किल है आप में, कोई टैलेंट है आप में, कोई क्रिएटिविटी आप में है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको बाहर निकालो। जिस काम में आप निपुण हो, जिस काम में आप केपेबल हो, आपको लगता है कि ये मैं बहुत इजी कर सकता हूँ या इसमें मेरा पोटेंशियल है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो, उस पर एक्शन लो। अबंडेंस वहीं से शुरू होने वाली है। तो करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस और मनी, ये आपका प्राइम फोकस होगा आने वाले 1 महीने में। बहुत लोगों ने हार्ट ब्रेक देख लिया है, बहुत लोगों ने किसी ऐसे पर्सन का वेट किया है जिसने उनका बहुत बार एनर्जी ड्रेन किया है, आपको मेंटली उस पर्सन ने एग्जॉस्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं उसी पर्सन की वजह से आपने रिलेशनशिप और प्यार को शायद अब एक कोल्ड एटीट्यूड देना स्टार्ट कर दिया है। अब आप थोड़े प्रैक्टिकल बन चुके हो, इतना इजीली इम्प्रेस नहीं होने वाले, और ये बहुत अच्छी बात है। बट हार्ट चक्रा क्लोज नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है, दिल को बंद कर लिया है। जब बार बार दिल टूटता है ना, तो इंसान एक टाइम पर आकर अपनी लाइफ में दिल को बंद कर लेता है, उसको लगता है प्यार नहीं देना किसी को, अब मैं भी मतलब के लिए या अपनी सेल्फिश नीड्स को ऊपर रखूँगी या रखूँगा, प्यार प्योर इमोशंस साइड में रखने हैं। तो इस एटीट्यूड को बदलो, बिकॉज अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। कोई काउंटर पार्ट है, कोई नया मैरिज प्रपोजल, कोई नया रिलेशन भी 1 महीने में आ सकता है। तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना है, पर्सनालिटी को फिर से ग्रूम करना है, अपने आप को लोगों से जोड़ना है। अगर फ्रेंड सर्कल में बात नहीं कर रहे, लोगों से अलग रह रहे हो, डिटैच हो गए हो, या अपना आइसोलेशन, सॉलिट्यूड आपको
अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बिकॉज अबंडेंस तभी मिलेगी। क्योंकि कई बार थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की देर होती है और हमारा काउंटर पार्ट, हमारा सोलमेट, हमारा ट्विन फ्लेम हमारा वेट कर रहा होता है या हमारी वेट में होती है। तो कभी कभी पास्ट के रिलेशन में हम इतने जकड़ जाते हैं कि उन जंजीरों को हमें खुद ही तोड़ना पड़ता है। वो टॉक्सिक रिलेशन है। अगर वो मेंट टू बी कनेक्शन होते, वो सोल कनेक्शंस होते, तो वो कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि सोल कनेक्शंस आपको कभी छोड़ते नहीं हैं। चाहे कितना भी तूफान आ जाए रिश्ते में, कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी भूकंप आ जाए, अक्सर ये रिलेशन जो आंधी, तूफान और भूकंप जैसा माहौल बनाते हैं, वो रिलेशन टॉक्सिक होते हैं, वो रिलेशन कार्मिक होते हैं। उनका एक पर्पस ही होता है हमें टीचिंग देना, हमें सिखाना, हमें बताना कि आप अपने कर्मास को रिलीज़ करो। तो यही आपका हाईलाइट है। करियर में बहुत स्ट्रेस आपके नहीं होने वाला, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। और काफ़ी लोग यहाँ पर ना ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं अपने काम पर और अपनी पढ़ाई पर या अपने करियर को और बेटर करने में लगे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना ब्रेक लेना ज़रूरी है। इस ब्रेक टाइम को आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप फैमिली के साथ बैठा करो, कुछ टाइम अपने साथ बिताया करो, पीछे अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हो जो भी आपको पसंद हो। किसी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पसंद है, किसी को हाउस म्यूज़िक पसंद है, किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद है, किसी को सूफ़ी म्यूज़िक पसंद है, किसी को रोमांटिक म्यूज़िक पसंद है। बट सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, बट डिप्रेसिव म्यूज़िक नहीं सुनना, क्योंकि वो एनर्जी अबंडेंस को ब्लॉक करेगी। अबंडेंस अट्रैक्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि वाइब्रेशंस को हाई करना है और हंसी खुशी का माहौल बनाना है। उस फीलिंग को जीना है, लिटरली प्रेजेंट में उसको फील करना है कि जैसे वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, मैं उस लाइफ में जी रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कि आपको वो सब मिलने वाला है जो आपने एक समय पे सोचा था। और कुछ लोगों की शादी का टाइम आ रहा है बहुत जल्दी, और ये टाइम अगले 1 महीने से 3 महीने में भी बन रहा है। तो अगर कोई 1 महीने में प्रपोज़ल आता है तो रिश्ता पक्का हो सकता है, या एंगेजमेंट हो सकती है, या उस प्रपोज़ल को आप डेट करने वाले हो। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कोई पहले से प्रपोज़ल आया है तो 1 महीने में शादी फिक्स हो सकती है या शादी हो सकती है। या कुछ लोगों को अगले 3 महीनों में, 1 से 3 महीनों में अपनी रिलेशनशिप में और अपनी चॉइसेस को लेकर बहुत हैप्पीनेस फील होगी कि अगर कोई पास्ट रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ था तो वो क्यों नहीं हुआ था। तो ये सब आपकी लाइफ में आपको देने के लिए यूनिवर्स रेडी है, बट आप ओपन हो जाओ, हार्ट चक्रा को हील करो, रिकवर करो। चाहे तो मुझसे आप लोग हीलिंग सेशंस ले सकते हो, टारो रीडिंग ले सकते हो जो पेड होती हैं, जिससे आपका ये जो प्रोसेस होता है ना वो और भी जल्दी हो जाता है। तो फ़िलहाल इतना ही। पसंद आई रीडिंग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को आप लोगों ने क्लेम करना है। यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।